नहीं हो रहे हैं जैसे हम देखें, लेकिन अमेरिका की जो अलाइज कंट्रीज हैं उनके ज्यादा बड़े इश्यूज हैं। हाँ। जैसे हम देखें एशियन कंट्रीज में तो लगभग लगभग आपके कई देशों में सप्लाई जो है ऑयल की बंद हो चुकी है। अब वो जैसे जैसे हम ही लोग देखिए, हम लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है, हम भी अलग अलग कंट्री से टॉक्स करके चीजें करके मैनेज कर रहे हैं, तो वो उतना मैनेज हो नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तो हाल हम देखें जो मंदाब जो वेव है, वहां भी हम देखिए कि वहां पर भी हुतीस ने अटैक करना शुरू कर दिया है, अल वेव मंदाब जो स्टेट है। तो इससे भी पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो रही है। अब आपको दूसरा अफ्रीका के कोस्टल एरिया से होते हुए निकलते आपको आना पड़ रहा है। तो ये भी अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द है कि भाई दुनिया के सब देश और खासतौर से जो अमेरिका के जो लाइज हैं उनको मुसीबत से निकलना पड़ रहा है। उधर अमेरिका खुद अपने आप को चाहता है कि हम भी ऑयल इंडस्ट्री में या इस प्रकार का जो इंडस्ट्री है उसमें अपने आप को क्या करें, रोल अदा करें, और अपने ऑयल को हम क्या करें, सेल करें। अमेरिका को दौर पुराना लगता है। पहले अमेरिका ने अपने रिजर्व बनाए थे, लेकिन आज अमेरिका देख रहा है कि मुझे रिजर्व से ध्यान हटकाना है, और अपने आप को क्या है कि रिजर्व के बजाय मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नए इनोवेशन उसको फोकस करना है। तो अमेरिका भी अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है, जितना ज्यादा अमेरिका का कंट्रोल लूज होगा उतना ही ज्यादा मध्य एशिया, पूर्वोत्तर एशिया, ये सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और वो अमेरिका के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जी, ठीक है। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, सेंटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार सेंटकॉम ने साफ कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कोई अटैक मत कीजिए, जितने अटैक आपने हवाई करने थे वो कर लिए 2 हफ्ते में। सर आपको लगता है कि ट्रंप यहाँ पर अमेरिकी जनता का या सेंटकॉम का अपने फोर्सेस की बात भी मानते हैं? मतलब जब अटैक करने का मन होता है तो ट्रंप तो करते ही होंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि अपने पांव उन्होंने पीछे खींचे। इसके पीछे का रीजन क्या बताएंगे सर आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मिलिट्री जब भी इस प्रकार की कैंपेन्स होती हैं तो उसमें हाँ। समय समय के बाद एक टेक्टिकल पॉज लेने की जरूरत होती है, ताकि आप अपने आप को लॉजिस्टिकली और अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बार दोबारा री इन्फोर्स कर सकें, ठीक है। हाँ। रीइंस्टेट कर सकें। तो शायद ये जो पिछली बार उन्होंने सीज फायर किया था, उसके बाद उन्होंने पूरी तैयारी करी। आप देखिए, सीज फायर कर रहे हैं, आप पीछे हटने का अर्थ सृष्टि कैसे पता पड़ेगा? जी। पीछे हटना कब माना जाएगा? जब उनके कुछ भी, एक भी उनका शिप, एक भी उनका जवान, एक भी उनकी फोर्स, एक भी उनकी गन पीछे नहीं हटी है। उन्होंने तो, इसका अर्थ यह है कि वो जानते हैं कि दोबारा इस बात की पूरी पूरी संभावना बन सकती है कि आपको वहां रह करके इस युद्ध को आगे बढ़ाना पड़े। अभी इस युद्ध को, एक मुझे लगता है ये भी एक पॉज लिया है। प्रयास जरूर होगा कि बातचीत हो, क्योंकि इस समस्या का जो इवेंचुअल समाधान सृष्टि निकलेगा, जी। वो समाधान कूटनीति की मेज पर ही निकलेगा। वो समाधान आप बमबारी से, गोले बारूद से, ताकत के बल पर नहीं निकाल सकते। क्योंकि आज आप देखिए, 3 साल से जिस प्रकार से गाजा को मटिया मेट किया जा रहा है, बावजूद उसके वहां पर कोई फाइनल आउटकम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये बिल्कुल साफ है, और खास करके इस प्रकार के देशों में जहां पर की जिहाद से जन्नत तक का सफर और बदला बहुत बड़े रुतबे हैं, तो ये वही की वही बात चल रही है। आज आप देखिए ईरान क्या क्या बातें कर रहा है। ईरान कह रहा है हम जॉर्जिया मेलोनी को मार देंगे। ईरान कह रहा है कि हम ब्रिटेन में और फ्रांस में हमले करेंगे। ईरान ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे जहाज पे हमला किया, हम यूक्रेन से बदला लेंगे। ये सब चीजें उनके माइंड सेट को दिखाती हैं, और दृष्टि उस माइंड सेट में सिर्फ और सिर्फ ये 2 रुतबे हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। पहला रुतबा, जिहाद करके जन्नत पाओ, और दूसरा रुतबा, हर हाल में बदला ले। तो बदला और ये जन्नत, जब तक उनके प्रिडोमिनेंट थॉट उनका वो रहेगा सृष्टि, तब हाँ। तक मुझे नहीं लगता कि वो कहीं रुकने वाले हैं किसी भी प्रकार से। ये वो रिजीम है जिसने अपने खुद के लगभग 30 से 40, अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से 30 से 40 हजार लोगों को इस वजह से मार दिया क्योंकि वो खamenei के खिलाफ उतर करके सड़कों पर आए थे। अपने खुद के देश में अपने खुद के लोगों को, 30 से 40 हजार लोगों को जो मार सकता है, तो उसके लिए और कोई चीज मुझे लगता है मैटर नहीं करती। बिल्कुल। जितना भी दबाव डोमेस्टिक हो, ये हो, वो जो उनको समझ में आ रहा है। और आज आप देखिए जो उनकी लीडरशिप है, मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आंखों से मरते हुए देखा है। वो जो मंजर है वो बड़ी मुश्किल से उसके दिमाग से निकल के बाहर जाएगा। और हाँ। आज ही इज द वन हु इज कॉलिंग द शॉट्स।
तो वो जो बदले का उनका उनका जो जो माइंडसेट रहेगा, वो किसी भी हालत में उनको पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा सृष्टि, वो श्योर। ये है कि ईरान ने अपने इसी माइंडसेट के चलते एक बहुत बेहतरीन मौका गंवा दिया। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, MOU, उसमें अमेरिका ने इतने कंसेशंस दे दिए थे ईरान को कि उनको अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते तो आज ईरान एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर होता। ये मैं आपको बता सकता हूं। जहां तक सवाल $300 बिलियन का है, $300 बिलियन अमेरिका कभी भी नहीं देगा। उनका उसमें भी उद्देश्य है, और वो उद्देश्य सृष्टि ये है कि वो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे, और इन्वेस्टमेंट के कारण इन्वेस्टमेंट को एक एक्सक्यूज बना करके वो ईरान में अमेरिका की कंपनीज जाकर के अपने पैर जमाएंगी। ये उनका कहीं ना कहीं मकसद मुझे नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सर, आपने इतने अच्छे फैक्ट्स रखे। देखिए दर्शक भी सुन रहे होंगे कि ईरान में किस तरीके से ईरान की मानसिकता है, और सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जिस देश में 40,000 लोगों का कत्लेआम इस वजह से हुआ कि वो अयातुल्ला अली खामनेई के अगेंस्ट में थे, तो आज तो ये अमेरिका है। निपुण सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ने जो बातें साझा की है? क्या वाकई हम ये माने कि जितनी कैपेसिटी है, क्या अंत में एक भी बैलिस्टिक मिसाइल बचेगा तब भी ईरान अटैक करेगा? मतलब हम यही समझ के बैठे अब ईरान के लिए, राइट? देखिए, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का जो सपोर्ट, अभी ईरान चल कैसे रहा है, ईरान का तो प्रोडक्शन बड़ा प्रभावी हो गया है। इसमें क्या ना, जो हमको फ्रंट पे दिख रहा है कि ईरान अकेले फाइट कर रहा है, वो मुझे लगता है गलत। हम थोड़ा सा कम समझेंगे ईरान को। ईरान को जो बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है वो चीन और रशिया से मिल रहा है। और देखिए एक बात जानिए कि ईरान को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईरान इज द गेटवे ऑफ चाइना एंड रशिया। रशिया चाइना की जो एंट्री होगी वो आपका ईरान के थ्रू वेस्ट एशिया में होगी। किसी वजह से अगर ईरान आपका गिर जाता है या अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट एशिया से ये दोनों देशों का गायब हो जाना, उनके इंटरेस्ट कोई भी सदेगे नहीं। पूरा कंट्रोल किसका होगा? अमेरिका का। और आज चीन के लिए एनर्जी कितनी बड़ी बात है, आप जानती हैं भाई, भारत और चीन ये एनर्जी के मामले में भस्मासुर जैसे हैं। जितना चाहे उतना खत्म कर दें। बड़ी आबादी है तो बड़ी पॉपुलेशन, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो चीन के लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे में चीन इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे मदद कर रहा है किसको? ईरान को, चाहे वो फंड से हो या रिसोर्सेज से हो या मिसाइल को लड़ने को लेकर हो। दूसरा, ठीक है, ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, और पुरानी सिविलाइजेशन होने के नाते लड़ने का जज्बा रखती है। और जैसे भी हमने बात करी कि लगातार फाइट को बनाए रखना, ये और लड़ने का ईरान जज्बा के सर अस्तित्व को लेकर देखने को भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। निपुण सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।